हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी 2022, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज का डेट हो चुकी है, इट्स 27th राइट नाउ। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद barely exactly 30 days that I can say। 30 days हैं आपके पास टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी। And if this is the position that you would like to go to, then the very first thing that comes is क्या अपनी प्रिपरेशन अलाइंड चल रही है? क्या जो चीज़ें मैं कवर करने का सोच रही थी, बिकॉज मेरे को पढ़ना तो है, साफ सी बात है, बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन अ गुड पार्ट ऑफ द क्लियरिंग इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क भी पे करता है, लेकिन मेजर एरिया आज भी एफर्ट्स को डेफिनेटली बिलोंग करता है। यानी अब मैं अगर इस पेपर के लिए प्रिपरेशन करके चल रही हूँ तो मुझे ये देखना होगा आखिरी के 30 दिन बचे, 30 days, right? So when we talk about the 30 days, I have to sit back, I have to prepare properly, I have to make sure कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, मुझे टेस्ट सीरीज के लिए देखना है, मुझे रिविजन के लिए देखना है। But I have a question. The question is, एक फ्रेज सुना है, Jack of all spades, master of none। सब कुछ पढ़ने बैठ जाती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, भी पढ़ लेती हूँ, भी पढ़ लेती हूँ, सब कुछ पढ़ लेती हूँ बैठ के, और पेपर में क्या आएगा किसी को पता है? कुछ नहीं पता। क्या चीज़ ऐसी है which is extremely important, without which we cannot continue? Now these are the questions which should definitely hit you by now। कौन सी चीज़ें हैं जिनको छोड़ना ही नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके पेपर के लिए, माई टर्मिनोलॉजी, आपका हीरो पेपर बन के आता है? एक पक्का ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट्स बाकी सब वीक सब्जेक्ट्स को या एवरेज सब्जेक्ट्स को बीट करता हुआ आपको आपकी स्ट्रेंथ देता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज सिनेरियोज ऑल टुगेदर, what is that particular thing that's going to beat up and which is going to raise your bar? Have you thought over all these things? This is the time when the thought process has to be executed by now। आप कह सकते हो उसको एग्जीक्यूशन का समय आपका शुरू हो जाना चाहिए, आपकी प्रोसेसिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स इस समय तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज आप लगाना शुरू कर चुके होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या क्या पढ़ना है। Are you done with all this? If not yet, have you reviewed our courses yet? That's correct. When we talk about the RBI Grade B 2022, we have received various queries. कुछ उनमें से कॉमन क्वेरीज डिस्कस कर देती हूँ। मैम हम लोग RBI Grade B के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका कोर्स देख रहा हूँ, मैं और क्या पढ़ूँ? मैम करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने टाइम का पढ़े? मैम जो क्लास में आपने करवाया है मेरे को उसके MCQs चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल, इजंट इट? इफ यू आर स्टडिंग, इवन आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो भी दिक्कत आती है कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके टॉपिक के साथ के MCQs मिल जाए, बट क्या उसी टॉपिक के डिट्टो सेम MCQs आपको मिल जाते हैं? क्या उस टॉपिक का पेपर ओरिएंटेड स्टफ आपको कहीं से मिल जाता है? If you haven't looked it in that way, then this is the point you should definitely look forward to. Even though if you're not looking forward to anything else, have you compiled your notes yet? Is one of the questions which is still a very important area to look forward to। मतलब अगर आपके compilation of notes अब तक complete नहीं हुआ है तो इस पेपर को आपको सोचना पड़ेगा, are you really preparing for it or not, right? So चलिए मैं आपके साथ इन्हीं क्वेरीज का, जो मैंने आपको लिस्ट, एक छोटी सी क्वेरीज का लिस्ट दिया है, मैं उन्हीं क्वेरीज का लिस्ट, हमारे पोर्टल की डिटेल और आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी का एक मेजर एरिया आपके साथ मैं कवर करने वाली हूँ। चलो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर दूँ। अभी सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? आपके पास अभी क्या आएगा? अभी आने वाला है फेज़ 1, राइट? फेज़ 1 अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ध्यान दिया है, आपके पास क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA है। इस पेपर के अंदर आपका स्कोर बनाने का एरिया ये रहा 80 मार्क्स, दूसरा स्कोर बनाने का एरिया रह गया 60 मार्क्स, उसके बाद यहाँ है आपके 30 और यहाँ पर है आपके 30, बन गए 200 मार्क्स का आपका फेज 1 है। Now let's move forward to the phase 2. The phase 2 will have all these? No, you won't have any of these there. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, फिर ESI आ जाएगा, फिर FM आ जाएगा, यही 3 है। FM यानी फाइनेंस और मैनेजमेंट, ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। आप कहां तक सोच रहे हैं? इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड हिट यू बाय नाउ। देयर आर 2 अप्रोचेस व्हिच स्टूडेंट्स रियली हैव। वन इज ये निकल जाए देन ओनली आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस। तब तक मैं भी, क्योंकि मैं एट अ टाइम एक ही चीज को देख सकता हूँ, ये वाली अप्रोच होती है कि लेट्स प्रिपेयर ओनली फॉर फेज 1 एंड नॉट फॉर द फेज 2 एट द मोमेंट। Now the second approach says, I'm not looking forward to phase 1, I'm looking to becoming an RBI grade B officer.
And if I'm looking forward to become an RBI Grade B officer, I'll have to look forward to this as well. नोट कंपाइलेशन, टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, क्या नोट्स पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ लिया मैंने और कितना मेरे को प्रोग्रेस में करना है, क्योंकि अपनी टाइमलाइन बनाकर रखनी पड़ेगी. इसी तरीके से पढ़ाई होती है. देयर इज नो अदर वे दैट स्टूडेंट कैन स्टडी. दैट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो, इवन दो यू आर नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स. बट ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको इस समय हिट करनी ही चाहिए. सो चलो, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू एंड लेट्स अंडरस्टैंड आवर पोर्टल एज वेल. अब जब मैंने हमारे पोर्टल की बात की तो मैंने क्या कहा, मैंने क्वेरीज में आपसे बात की कि देखिए बच्चों के साथ में क्या दिक्कतें आती हैं. चलिए उन दिक्कतों के साथ में डील करते हैं कि क्या हमने उनके लिए सॉल्यूशंस रखे हुए हैं. Let's come down and look forward to this. There are students who are looking forward to the complete courses. यानी जिनके दिमाग में ये है कि हमको phase 2 भी साथ में प्रिपेयर करते हुए चलना है. They can look forward to the phase 1 as well as phase 2. सबसे पहले हम starting with the complete course. When we look forward to the complete course, वहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? There is a particular area called start your 7-day trial now. अगर अभी तक आपने RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या कर भी दी है और आपको अभी तक लग रहा है कि थोड़ी सी एनलाइटनमेंट चाहिए, सबको चाहिए होती है. लेट्स फेस इट, हमें मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अब में से कितने लोग हैं जो घर से बैठकर पढ़ रहे हैं. हमको पीछे से कोई एक बार बोल दे कि नहीं पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लगता है नहीं आई एम गेटिंग डेविएटेड, मुझे फिर से वापस आना है. वो डेविएशन से बाहर निकलना, वो पढ़ाई करना, दैट इज समथिंग विच शुड बी डन बाय यू. हर दिन आपके पास एक मैसेज आए कि अच्छा आज आपकी क्लास है, आज आपकी क्लास है, वो क्लास का मैसेज आपके पास आता रहेगा. यानी अगर आप इस 7-day ट्रायल में आ रहे होगे और कुछ होना हो आपको स्ट्रीमलाइन जरूर कर देगा, बिकॉज हर दिन हमारी कोई ना कोई पेड क्लास चल रही होती है. व्हेन एवरी डे वी हैव अ क्लास, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर क्या होता है, यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. रियली ठीक है. अब आपके पास क्या आ जाता है, जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, एक मुझे क्लैरिटी भी चाहिए कि मैं आज क्या पढ़ूँ, कल क्या पढ़ूँ. लेट्स फेस इट, ये चाहिए होती है. हम जितने मर्जी बड़े हो चुके हैं, हम जितने मर्जी ऑर्गेनाइज हो गए, बट कई बार हम सब गिरते हैं. ये रहा आपके पास अपकमिंग वीडियोस का एरिया. आपको मालूम चल जाएगा कब कौन सी क्लास किस दिन किसकी चल रही है. ये आपके पास अपकमिंग वीडियोस है. और अब जो क्लास हो चुकी है उसको लेकर भी तो टेंशन होनी बहुत जरूरी है कि क्या क्या कर चुका हूं मैं और क्या क्या भी बाकी है. नाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस. ये रहा हमारी रिसेंट वीडियोस का एरिया. देन स्टूडेंट्स की वो प्रॉब्लम्स कि मैम हमको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. नहीं पढ़नी पड़ेंगी. क्यों नहीं पढ़नी पड़ेंगी? अगर हम आपके लिए यहाँ पर जब भी हम कोई लेक्चर लगाते हैं उस लेक्चर के बिल्कुल साथ में ही आपको क्या मिल जाता है, यू गेट दोज पर्टिकुलर डिटेल्स कॉल्ड द वेब नोट्स. क्लास में जो हमने करवाया उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है, यानी जो भी टीचर ने क्लास में करवाया आपके पास वो आ गया. एक छोटी सी टिप, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओनली. व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि हर क्लास की उन्होंने पीडीएफ डाउनलोड करी, उसको प्रिंट आउट किया और हम जो क्लास में पढ़ा रहे उसमें वो ऐड करते गए, लिखते चले गए, नोट्स अपने हाथ से बना लिए उसी के अंदर ऐड करके. इफ़ यू आर समवन जिसको हाथ से लिखना पसंद है तो ये चीज़ क्यों नहीं की जा सकती. इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेब नोट्स, तो यहाँ पर आपको वेब नोट्स मिल जाते हैं. कहीं भी बैठो उसको खोलो, कहीं पर भी पढ़ने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करूँ, नोटबुक तो है नहीं, पेन तो है नहीं, नहीं सब कुछ यहाँ है. वेब नोट्स के अंदर यू गेट एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू लुक फॉरवर्ड टू मल्टीपल रिसोर्सेज. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर वेब नोट है. बट द पॉइंट इज, मैंने अभी भी एक और चीज़ के बारे में बात की थी, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है. अब मैंने आज क्लास में अगर इतना सा टॉपिक करवाया, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, राइट. मैनेजमेंट को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आज मैंने स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर करवाए हैं, वो जो स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी तो हैं कि नहीं है. उस स्पेसिफिक टॉपिक का स्पेसिफिक क्वेश्चन अब गूगल पे ढूंढने जाओगे, ये करना पड़ेगा कि आज मैम ने ये पढ़ाया है, जाकर देखता हूँ. या फिर अगर टेस्ट सीरीज किसी की देख रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, टेस्ट सीरीज में आपको हमेशा क्या मिलता है, सब कुछ मिक्सअप है कि नहीं. गूगल पर सूंढोगे तो वहां पर भी ऐसा होता है. मतलब आप लोगों के पास क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ही क्वेश्चंस हैं. यस, ये रहा आपके पास क्लास पीडीएफ के साइड पे दिख रहा है ऑनलाइन टेस्ट. इस ऑनलाइन टेस्ट में जो हमने क्लास में पढ़ाया है आपको उसी का टेस्ट मिल जाता है, यानी यू गेट दैट पर्टिकुलर एरिया. सेकेंडली, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आज क्या पढ़ूं. आपके पास यहाँ पर सारा है, ईएसआई है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके है. मतलब लेट्स फेस इट, जो आपका फेज 1 है उसके अंदर करंट जीके इज प्रो लेवल इंपॉर्टेंट, इजंट इट? इट इज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पर 80 मार्क्स का तो यही है, तो जब आप इसी के हिसाब से जा रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ बनी हुई है, कब कौन सी क्लास है. वी हैव कंडक्टेड अ पर्टिकुलर मैराथन फॉर यू गाइज एज वेल. यहाँ पर आपके पास सब कुछ मिल जाएगा. साथ ही साथ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट करंट जीके के साथ में अब इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पर आपके पास रीजनिंग का पोर्शन है. हर एक टॉपिक की आपके पास यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं. आप क्या कर सकते हैं कि आप वो क्लासेस को रिव्यू कीजिए, उसके साथ में पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. और अगर कहीं
पर दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन पोर्टल है तो यहाँ पर आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। आप किसी भी क्लास के अंदर जाकर, दिस इज बेसिकली डाउट सेशन, सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अल्फान्यूमेरिक, ठीक है। इसको खोला, आपके पास यहाँ नीचे एक एरिया आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं लेट्स डिस्कस। ये रहा आपका लेट्स डिस्कस का एरिया। आप यहाँ पर आकर अपने डाउट्स भी लिख सकते हो, यानी आपको यहाँ पर डिटेल भी मिल जाएगी। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पहले आए हुए हैं देन वी आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग इट टू यू एज वेल। यानी अगर आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो देन व्हाई नॉट इन अ प्रॉपर वे, दैट टू फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म जो आपको इसके लिए डेफिनेटली पूरी गाइडेंस भी दे रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस, आपके पास क्या यहीं पर हमारे फीचर्स खत्म हो जाते हैं? नहीं, इसके साथ में वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ टेस्ट सीरीज एज वेल। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ना आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपकी प्रिपरेशन को आप अपने लूप होल्स नहीं निकाल सकते हो। पेपर में जाकर लूप होल्स नहीं निकालने होते, वहाँ पर तो फेस करना होता है कि दिक्कत आ गई। यहाँ पर हमें लूप होल्स फेस करने हैं और उनसे लड़ना है। यहाँ पर आपके पास सीरीज ऑफ टेस्ट सीरीज इज देयर, फेज 1 एज वेल एज फेज 2, क्योंकि मैंने आपको भी क्या दिखाया, कंप्लीट कोर्स दिखाया। सो दिस इज द एरिया विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। बट स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस समय ये को फोकस कर रहे हैं कि आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन ओनली द फेज 1 राइट नाउ, बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरा फेज 1 वीक है, फेज 2 में आई कैन स्टिल कोप अप। ऐसा भी होता है। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि उनको फेज 1 की तरफ फोकस करना है, दिस इज द एरिया विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1। यहाँ पर हमारे पास जो आपका फेज 1 है उसका कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर नीचे अवेलेबल है। द एंटायर मेंटरशिप प्रोग्राम, द कोर्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आउट देयर, दैट इज एवरीथिंग व्हिच इज देयर। अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो यहाँ दिख रही हैं, जो क्लासेस होने वाली हैं वो ऊपर दिख रही हैं। इसके अंदर वो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वेब नोट्स, MCQs, इनके साथ के माइक्रो टेस्ट और टेस्ट सीरीज दोनों, प्लस वेब नोट्स के साथ में आपको हर क्लास के साथ की PDF भी मिल रही है। So this is something which can definitely help you in a systematic study, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के साथ का स्टडी नोट पढ़ रहे हो, उसी के साथ के MCQ सॉल्व कर रहे हो, उसी के साथ के आपने PPT रिव्यू कर ली। मतलब एक टॉपिक को आपने 3 थॉरो लेवल से आपने उसको प्रिपेयर कर लिया। तो एक बार वो हो गया, इट्स डन इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज इट्स नॉट डन वंस। जब क्लास लगाई है तो वो पहली बार था, बाकी सब चीज़ों के साथ में वो 3 बार टॉपिक और कवर हो गया। यानी आपकी प्रिपरेशन में आपकी मेहनत को वी आर गोना सपोर्ट विद दैट। So if you haven't reviewed this particular portal yet, then kindly go ahead and review this. इसके लिए आपके पास ये रहा नंबर 7837773651। Now ये था फेज 1 के लिए। वंस यू प्रोसीड टुवर्ड्स द फेज 2, हमारे पास फेज 2 का भी कोर्स है। यानी जो भी स्टूडेंट अगर सिर्फ फेज 1 की तरफ अभी परस्यू कर रहे हैं एंड लेटर ऑन दे वुड लाइक टू गो फॉर फेज 2, तो फेज 2 भी यहाँ पर है। बट इन सबके अंदर आपको जो कॉमन चीज मिलेगी, देयर इज अ 7-day ट्रायल। 7-day ट्रायल ज्वाइन कीजिए। 7-day ट्रायल के अंदर क्या होगा, आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आएगी, आप वो क्लास अटेंड कर पाओगे, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे ड्यूरिंग योर 7-day ट्रायल। उस क्लास के साथ के माइक्रो टेस्ट दे पाओगे, उस क्लास के साथ में यू कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर क्लासेस जो आपके पास खुली हुई हैं। आप उन क्लासेस को रिव्यू कर सकते हो, उसके साथ का टेस्ट दे सकते हो, आप लेट्स डिस्कस में जाकर टीचर्स से डाउट्स पूछ सकते हो। ये सब चीजें आपके पास उस 7-day ट्रायल पीरियड में अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है आई वुड लाइक टू परस्यू, देन गो हेड, आप उसकी तरफ देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी यहाँ पर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर एरिया फॉर द फेज 2। कोर्स इंट्रोडक्शन, ESI, फाइनेंस, RBI, आपके पास वहाँ पर हर एक चीज़ आपको दिख जाती है। अगर आप कोई भी कंप्लीट कोर्स देखते हैं, फेज 1 देखते हैं, फेज 2 देखते हैं, वो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो इफ़ यू हैवंट रिव्यूड द पोर्टल येट, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। समय बीत रहा है, पेपर के लिए जितना टाइम चाहिए उतना ज़्यादा फोकस रखना जरूरी है। सो स्टार्ट योर 7-day ट्रायल राइट अवे, गो थ्रू द ट्रायल, फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग इन योर पार्ट एंड understand it and start working on it. You have 30 days. Those 30 days are definitely enough to change your future. So if you are not working on it yet, then why is the question. राइट। सो मैं आपको मिलती रहूँगी हमारी क्लासेस के अंदर, साथ साथ हमारे भी पोर्टल पर आपको हर क्लास के साथ में, मतलब आपको 2 बजे हमारी एक लाइव क्लास होती है, वो लाइव क्लास अटेंड कीजिए एंड गो थ्रू ऑल द पर्टिकुलर एरियाज दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी कि RBI ग्रेड बी में पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसके बिना RBI ग्रेड बी पेपर क्रैक नहीं हो सकता, कौन कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ें जिनके लिए टेस्ट ज़रूर देना है, किस चीज़ के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, उस सब चीज़ के लिए यू कैन go ahead and join the trial right away and find out
all those things which you might be lacking, or those things where you are looking forward towards your self-discipline. So kindly go ahead and join this particular trial. इस trial की information यहाँ नीचे link में available है. So वहाँ पर जाकर आप इस trial को join कर सकते हैं. So अगर अभी time है तो go ahead and join it up. Thank you.